सच सच बताओ, आईटी का सिलेबस देख के दिमाग हैंग हो गया? एग्जाम 2 दिन बाद है और आपको लग रहा है कुछ भी याद नहीं है, तो टेंशन खत्म। आज मैं आपको एक ऐसी मास्टर स्ट्रेटेजी दूंगी जिससे आप लास्ट मिनट में भी मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ये कोई रैंडम नोट्स नहीं है, पूरा बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड रिवीजन है। सो वीडियो को एंड तक देखना मैंडेटरी है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मेघना एंड आप देख रहे हो एस माइग्रेट। देखो गाइस, आईटी एग्जाम में थ्योरी से ज्यादा कीवर्ड्स और स्टेप्स मैटर करते हैं। अगर आप ये स्मार्ट रिवीजन करते हो तो कम टाइम में भी हाई स्कोर कर पाना पॉसिबल है। इस वीडियो में हम पार्ट ए से पार्ट बी तक फुल रोड मैप कवर करेंगे, एग्जैक्ट ऑर्डर में जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। यही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके मैंने आईटी के थ्योरी में अपने टाइम में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया था। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट ए में आता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे इजी एंड स्कोरिंग यूनिट। यहां से मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं। टाइप्स याद रखना है, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल। बैरियर्स याद रखने हैं, लैंग्वेज, इमोशनल, फिजिकल, कल्चरल डिफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ये बोर्ड्स का फेवरेट है। द स्मार्ट गोल्स। S means specific, M is measurable, A is achievable, R is realistic and T is time bound. यहाँ से एग्जाम्पल्स जरूर प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्मार्ट गोल विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज आईसीटी स्किल्स। इंटरनेट सेफ्टी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, अवॉइड अननोन लिंक्स, एंटीवायरस यूज करो और डिजिटल फुटप्रिंट, मतलब जो भी ऑनलाइन करते हो वो परमानेंट आइडेंटिटी बन जाता है। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। एंटरप्रेन्योर एक रिस्क टेकर और क्रिएटिव थिंकर होता है। ये डेफिनेशन याद कर लिया तो डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं। फिर आता है ग्रीन स्किल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे सोलर एनर्जी, रिसाइकलिंग और एनर्जी कंजर्वेशन। प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। सिर्फ 20 से 25 मिनट्स में ये पूरा सेक्शन रिवाइज करके हम 10 मार्क्स ऑलमोस्ट लॉक कर सकते हैं। पार्ट बी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जहां से 40 मार्क्स आते हैं। यूनिट 1 इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। हेडिंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो। टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटो जनरेट होता है यूजिंग हेडिंग स्टाइल्स। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेल मर्ज। अगर क्वेश्चन आए सेम लेटर मेनी पीपल को कैसे सेंड करना है, तो डायरेक्ट आंसर इज मेल मर्ज। यूनिट 2 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। गोल सीक का यूज होता है रिक्वायर्ड इनपुट को फाइंड करने के लिए, जैसे टारगेट मार्क्स कैलकुलेट करना। सिनारियो मैनेजर डिफरेंट डेटा कंपेयर करता है और माक्रोस रिपीटेड टास्क ऑटोमेट करता है। डेफिनेशन से ज्यादा यूज केसेस याद रखना है यहाँ पे। फिर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। बेसिक टर्म्स से लॉन्ग आंसर्स बनते हैं। टेबल, रिकॉर्ड, फील्ड, प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट नहीं होती है। क्वेरीज को यूज किया जाता है डेटा को फिल्टर या सर्च करने के लिए। फॉर्म्स इजी डाटा एंट्री के लिए यूज होता है। एंड रिलेशनशिप टेबल्स को कनेक्ट करता है एक साथ। ज्यादातर लॉन्ग आंसर इसी यूनिट से आते हैं। डिफरेंस बिटवीन टेबल, फॉर्म एंड क्वेरी, इस तरह के क्वेश्चन यहां से आते हैं। लास्ट यूनिट इज हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एग्जाम में इस यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। एग्रोनॉमिक्स याद रख, करेक्ट पोस्चर, क्लीन वर्क स्पेस और स्क्रीन आई लेवल पे। अब है आपका फाइनल एग्जाम स्ट्रेटेजी। आपका स्टडी ऑर्डर क्या होना चाहिए? पहले आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कंप्लीट करोगे, फिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, देन स्प्रेडशीट, उसके बाद डीबीएमएस एंड लास्ट में हेल्थ एंड सेफ्टी। उसके बाद आपको हर यूनिट से 10 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं एंड 2 लॉन्ग आंसर। इससे आपका मेमोरी रिटेंशन फास्टर होगा। आप जो भी पढ़ोगे आपको अच्छे तरह से याद हो जाएगा। फिर आपको कल एक मॉक टेस्ट देना है। आप एग्जाम के जैसे 2 आवर्स के लिए बैठोगे एंड फुल एक मॉक पेपर सॉल्व करोगे।
आईटी एग्जाम में थ्योरी ज्यादा चेक नहीं होती है। यहाँ पे स्टेप्स एंड की वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे कुछ टॉपर्स टिप्स मैं दे रही हूँ। आपको की वर्ड्स लिखने हैं, जैसे मेल मर्ज, गोल सिक, प्राइमरी की। इस तरह के की वर्ड्स आपको हर यूनिट से याद रखने हैं और अपने आंसर में इन्हें हाईलाइट करना है। आप चाहो तो जब डीबीएमएस के आंसर लिख रहे हो तो कुछ स्मॉल डायग्राम्स या फिर स्कीमेटिक डायग्राम्स वहां पे अटैच कर सकते हो। इससे एग्जामिनर इंस्टेंटली इंप्रेस हो जाता है। हमेशा आंसर बुलेट पॉइंट्स में लिखना, लॉन्ग पैराग्राफ्स बिल्कुल मत लिखना। इससे आपकी कॉपी की चेकिंग बहुत ज्यादा फास्ट होगी एंड आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो ये था आपका आईटी का पूरा रोड मैप। ये वीडियो अभी सेव कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड आईटी का फुल वन शॉट रिवीजन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो कल आ रहा है। सो स्टे ट्यून, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के